मैम को। ओवर टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच भावना मैम। मैं जितने हार्ड सभी लोगों को उतने कम है, और यानी कि मुझे करीब करीब 4 साल हो गए हैं यहाँ आए को। बट कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। आप सभी को मेरा सादर नमन है। और आप मुझे अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बड़ी बहन, जो रिश्ता समझ सके मुझसे, जिस रिश्ते से आप मुझसे बात कर सके आप करिए, और मेरी बात को आप सुनिए, है ना। तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो भावना मैडम ने बोला है ना। हमारे देश में आज भी यही विडंबना है ना। ऐसा मैं कॉलेज में अनजान लड़की 3 साल में अपने आप को कॉलेज की लीडर बना ली। तो ये कॉलेज ने लीडर बनाया, और उसके बाद फिर एक चौथा कॉम्प्रोमाइज। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते करते है ना वजन बढ़ने लगा था, और मैं आज बोलूं 70 किलो की मैं थी। पर पूरे शहर को या पूरे रिश्तेदारों को सबसे ज्यादा मोटी में ही नजर आ रही थी। तो मेरे पेरेंट्स को आकर बोला जा रहा था नहीं शादी समझ पा रही हूँ, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं भी ऐसी धाकड़ थी, तो मैं तो नौकरी के पहले एडजस्ट नहीं कर पाई। तो मैं ये समझ नहीं पा रही कि इतना एम्बिशियस फिर आप शादी कैसे कर लिए, मतलब हाउस वाइफ कैसे बने? मेरे बुद्धि में नहीं आ रहा है वो वाली स्टोरी, मैं बड़ी क्यूरियस हूँ। प्रेगनेंसी में मेरा धीरे धीरे वेट बढ़ रहा था। वेट बढ़ने की मैं बात तो कमाई नहीं। हाँ, वेट वेट बढ़ने की मैं वजह बताने वाली हूँ आपको, है ना। कि ये मेरे साथ हो रहा था, क्यों हुआ? क्योंकि डॉटर हो गया था मैम। और मैं आपको बताऊं, पीरियड्स जैसे स्टार्ट हुए, इतना क्रैम्प कि मुझे एक बार रोज, मतलब 3 दिन, महीने में 3 दिन, इसकी 4 दिन स्कूल की छुट्टी करवाती थी मैम। नहीं जाती थी। इतना डर। टेम्परमेंट था ये कौन सा माइंडसेट था? क्योंकि हाउस वाइफ मतलब बच्चे का टिफिन बनाना हो या स्कूल का कोई काम हो या कहीं हो तो भी वो बहुत बड़ा लगता है कि आपका पैर फ्रैक्चर है। ये कौन सा माइंडसेट है मैम? ये कैसे आपके अंदर डेवलप हुआ? मैम रूमेटाइज अर्थराइटिस में थी, थायराइड में थी, ओवरवेट थी, हार्मोनल डिसबैलेंस थी, पूरे खानदान का काम कर रही थी, पूरे रिश्तों का काम कर रही थी। और यहाँ जिन्होंने जिंदगी दी है उनके लिए तो जान हाजिर है। ये छोटा सा फ्रैक्चर मेरे को क्या रोके? हाँ, मेरा वेट लॉस हो चुका था, इसका भी वेट लॉस चल रहा था। अचानक हिट एंड रन का हादसा हो गया 12th क्लास में, है ना। हम फिर भी ट्रेनिंग को लेकर सीरियस नहीं थे, फ्यूल को लेकर सीरियस थे। यहाँ लोकल ट्रेनिंग को लेकर, इतनी ट्रेनिंग्स को लेकर, बाहर की ट्रेनिंग, फिर भी मैं और मेरे ये हस्बैंड। स्पेक्टाकुलर की फोटोज है, मतलब आप यहाँ पे कब तक हेल्प करने लगे थे? अपने परिवार के बाहर भी आप लोगों को हेल्प करने लगे थे? मैम लोग मुझे आकर पूछने लगे थे, मैं थोड़ा कम बताती थी, फिर भी आकर पूछने लगे थे। तो ये कम्युनिटी यहाँ तक पहुंचा दी मुझे, मैं नहीं पहुंची, मैं सच कह रही आप कैसे एक हाउस वाइफ अपने हूँ। घर को तो संभाल रही थी, ऐसा बोल सकते चलो कि अपना तो संभाल नहीं रहा था, फिर कैसे हेल्प कैसे करने लगे थे? वो क्या करते थे वो बीच में वो चीजें कैसे हेल्प करने लगे? वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे हेल्प करने लगी मैम। आगे बिल्कुल मेरी स्टोरी में आएगा कि मैं कैसे हेल्प करने लगी, मैं कैसे कोच बनी। ये ट्रेनिंग ने मुझे बदला है, ये जो एक्स्ट्रा वेगेंजा में गई। तो है ना, हम फिर भी ट्रेनिंग को लेकर सीरियस नहीं थे, फ्यूल को लेकर सीरियस थे। यहाँ लोकल ट्रेनिंग को लेकर, इतनी ट्रेनिंग्स को लेकर, बाहर की ट्रेनिंग, फिर भी मैं और मेरे ये हस्बैंड। आप गाँव में भी रहे? मैम मैं ऐसा फिर उसके बाद तो जो, ये समझ लीजिए कि आप बोलते हैं ना कि तबाही। फिर तो इनविटेशन की ऐसी हमने आदत डाली मैम। ये मतलब धीरे से गई थी, और इनके हस्बैंड के बारे में पूछा तो बोले आपको दिखता नहीं है कि वो यहाँ नहीं है, आपको फोटो नहीं दिख रहा है। फिर बातें शुरू हुई, और ये आए कम्युनिटी में, अभी भी मेरे साथ है, और इस तरीके का रिजल्ट है मैम। तो ये रिजल्ट है, एक रिजल्ट में बहुत ही, इन्होंने 20 किलो वजन कम किया, मैडम है उन्होंने 25, कई सारे रिजल्ट है मैम। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये देखिए। फ्यूल का बिलीफ, होम विजिट का बिलीफ। मैम हमारे होम विजिट के लिए मैं हमेशा रीवार ऐसे, जो आपके फर्स्ट लाइन में आप मदद कर रहे हो, और वो आपके साथ डायरेक्ट सतत, स्टूडेंट है आपके? मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट। क्या बात है। क्योंकि और उसके बच्चों को बाद भी आपका कॉन्सेप्ट और माइंडसेट और ये स्ट्रेंथ कहाँ से है मैम, और कैसे करते हो? पहले उठती थी ना मैडम, उठाई जाती थी, है ना, जबरदस्ती उठना पड़ता था। ये जब से सुबह का 5 बजे की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है ना, तब से जो माइंडसेट बना है, बुक रीडिंग, मतलब चीजें बदल गई। जो लड़की किताबें छोड़ चुकी थी, आंग लगा चुकी थी जिन किताबों में कुछ नहीं होता है पढ़ाई से, सब कुछ चौका चूल्हा है, सुबह क्या बनाना, शाम को क्या बनाना। 4 बजे शार्प उठती हूँ मैम। पूरी रात पहले नहीं सोती थी, 3 बजे सोती थी, नींद ही नहीं आती थी, बीमार थी, स्लीप, है ना। 5 हमारे पिलर में से सबसे बड़ा पिलर ही मेरा खराब था, स्लीप का। वेरी ट्रू। 10:30 बजे नींद आती है मैम, 4:30 बजे बिना होता है। ठान लूं तो क्या नहीं होगा। क्योंकि एक चीज है, ताली दौर आता है, ताली बजाने के पहले तालों का दौर आता है, और यह रिवाज हर किरदार निभाता है ना। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। और ये एक एक यस मैम। एक चीज और है मैम। पहले तो मेरा एक ही भाई था, 2 ही बच्चे थे। अब पता है मेरे साथ 60 बच्चे हैं। नींद नहीं आती है। अब इस चीज से नींद खुल जाती है कि आज उसने फ्यूल पिया है नहीं, आज उसका वेट कम होगा, आज ये MIW, वो MIW। क्योंकि मुट्ठी में लेकर सपने कहीं, दिल में लेकर आशाएं, दिल में है अरमान नहीं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगी।